दिन भर सारा काम कर रहे हो, परमेश्वर सवेरे का अनुग्रह दे देता है, पर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपकी बैटरी डाउन हो जाती है। ठीक है, बैटरी डाउन क्यों हो रही है? क्योंकि ये माइंड जो है ये प्ले कर रहा है रोल। ठीक है, सो गॉड, व्हेन वी वॉक इन फेथ, जब हम विश्वास में चलते हैं, परमेश्वर के फेथ में चलते हैं, तो मत्ती 21 की 22 क्या कहती है? एंड वॉट एवर यू आस्क, ठीक है ना, इन प्रेयर यू विल रिसीव इफ यू हैव फेथ। जो तुम प्रार्थनाओं में विश्वास के साथ मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। मत्ती 21 की 22। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो वह सब तुम्हें मिलेगा। सब तुम्हें मिलेगा। ठीक है, अब सब मिलने के लिए हमें क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। विश्वास कमजोर होगा तो प्रार्थना का फाउंडेशन कमजोर हो जाएगा। जी। ठीक है ना, आप कोई भी चीज अचीव करते हैं लाइफ में, तो वो लाइफ में जो अचीवमेंट है वो बिना विश्वास के और बिना प्रार्थना के नहीं चल सकता। अगर जी। आपका गाड़ी का फ्यूल जो कैपेसिटी है वो 1 लीटर है, ठीक है ना, अगर गाड़ी का कैपेसिटी तेल डालने में, उसकी टैंकी का जो कैपेसिटी है उसमें 1 लीटर तेल आता है, तो वो 1 लीटर में अगर 2 किलोमीटर जाती है तो आप उसको 3 तक नहीं ले जा सकते। धक्का तुक्का मार के ले जाओगे पर वो पहुंचेगी नहीं। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है? अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो कैपेसिटी कैसे बढ़ाओगे? ज्यादा समय परमेश्वर के पास बैठने से, और अपने गोल को, सारी बातों को छोड़ करके, जब आप शाम को घर आते हो तो उस समय, जैसे बुधवार वीरवार तो हम जुड़ते हैं, बाकी के समय आपके पास है, आपके पर्सनल है, उस समय में परमेश्वर के सामने अपने विश्वास को एक्शन में लेकर के आओ। प्रार्थना में बैठो, नहीं मुझे प्रार्थना करना है। क्यों करना है? क्योंकि मेरे को परमेश्वर से कुछ चाहिए ये नहीं, मेरे को अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए, आत्मिक उन्नति। फिजिकल चीजें चाहिए नहीं चाहिए वो बाद की बातें, ठीक है ना। सो अभी हमें क्या करना है? हमारा फेथ को डेमोन्स्ट्रेशन करना है। हमारे फेथ में अगर डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होगा तो वचन भी कार्य नहीं करेगा। जी। ठीक है ना, फेथ फाउंडेशन को बिल्ड करता है, और फाउंडेशन, जो प्रार्थना का फाउंडेशन है, वो आपके बीच में वचन को ठहरे रहने की मदद करता है। तो ये इंटरलिंक है, ये आपस में जुड़ करके चल रहे हैं। और जब आप ये बाउंड को बना लेंगे, जब आपका ये संबंध बन जाएगा, अभी क्या हो रहा है ना, अभी जैसे मैंने बताया आपका माइंड उसमें प्ले कर रहा है, वो माइंड पहले ही आपको ट्रांसमिशन कर देता है, ट्रांसमिट बोल देता है कि भाई अभी तू थक गया है, सो जा, तेरे से नहीं होगा। ठीक है ना, फिर आप कुछ बातें ऐसी बोलते हो, उस सिग्नल को, जैसे ही आपको वो सिग्नल ब्रेन देता है, फिर आपके मन में, आपके मुंह से, जुबान से ऐसी बात निकलेगी कि थक गया हूं यार, अब थोड़ा रेस्ट करूंगा। ठीक है ना, पता नहीं मेरे से आजकल प्रार्थना नहीं, तो मतलब हर चीज जो होगी ना वो नेगेटिव में होगी। ठीक है ना, जब आप बोलोगे नेगेटिव तो ऑटोमेटिकली वो एटमॉस्फेयर में आपका जो आपका जो ऑरा है, आपका जो एटमॉस्फेयर है, उसमें वो चीज एक्टिव हो जाएगी। कहां से शुरू हुई? आपके माइंड से। पौलुस क्यों कहता है कि हमारी लहू और मांस की जंग नहीं है? ठीक है ना, ये लहू और मांस ही तो लड़ता है, आत्मा के खिलाफ है। ठीक है ना, सो प्रेयर बिल्डअप करने के लिए हमें और परमेश्वर के पास जाना है, ना कि अगर आप इब्रानी 11 को देखें, इब्रानी 11 और उसकी 6 आयत को देखें, वहां पर क्या लिखा है? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर ने के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। सो जो सच्ची हालेलुया। प्रार्थना होती है, जो ट्रू फेथ होती है, वो क्या करता है? वो आत्मा को आत्मा को इंटरसेशन की ओर लेकर के जाता है। ठीक है ना, अगर कोई प्रार्थना करना चाहता है ना, जैसा आप प्रार्थना करना चाहते हो वैसा हो नहीं रही है, सो दैट मीन्स यू आर लुकिंग
फॉरवर्ड टू बिकम एन इंटरसेसर। आप प्रार्थना योद्धा बनना चाहते हो, प्रार्थना योद्धा बन नहीं पा रहे हो। जैसे आप करा करते थे, आपको लगता है वो माहौल चाहिए, आपको लगता है कि वो मेरे को कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे को पुश करे, ठीक है ना? पर मैं आपको सही बताता हूं, अगर आपको कोई मिल भी जाता है, तब भी आपको कोई अपने आप को पुश करना पड़ेगा पहले तो, ठीक है ना? ये नहीं होता कि हमें कोई मिलेगा तभी हम प्रार्थना करेंगे। व्हाट अबाउट द टाइम्स व्हेन यू आर अलोन? जब आप अकेले होते हो, जब कोई आसपास नहीं होता, उस समय आप प्रार्थना के लिए कैसे मूड बनाते हो? 4 लोग इकट्ठे हो जाए तो हल्ला तो कोई भी मचा देगा, ठीक है ना? प्रार्थना वो होती है जब आप एकांत में बैठते हो प्रार्थना करने के लिए। जब आप झुंड में बैठते हो तो झुंड की बात होती है, ठीक है ना? जब आप कहीं ग्रुप में बैठते हो, वो ग्रुप की बात होती है, ठीक है ना? पर अगर आप अकेले बैठते हो तो आत्मा आपको पर्सनली गाइड करता है, आपको पर्सनली इंटरसेशन की ओर लेकर के जाता है, और साथ ही साथ आपके जीवन में वो रिजल्ट आने के लिए भी कार्य करता है, ठीक है ना? अभी हमने पढ़ा ना, सो प्रेयर नॉट accompanied by faith, it is an exercise of faith, ठीक है ना? आपको व्यायाम करना है, जिम जाने की जरूरत नहीं है, घर में भी दंड निकाले जा सकते हैं, पर मोटिवेशन चाहिए, राइट? यू हैव मोटिवेशन कहां से आएगा? मोटिवेशन गोल से आएगा। व्हेन यू हैव अ सेट गोल, नहीं मैंने पतला होना है, नहीं मैंने बॉडी बनानी है, नहीं मेरे को ये करना है, वो जो भी चीज आपने करनी है, वो आपका एक केंद्र बिंदु है, वो आपका सेट गोल है, आपका एक निशाना है जिसके ऊपर आपने तीर मारना है, ठीक है ना? तो अगर कोई निशाने से चूक रहा है तो फिर उससे नहीं होगा, ठीक है ना? अगर अगर आप ये देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो हर साल रेजोल्यूशन बनाते हैं, है ना? आज साल का अंत हो गया तो 31 दिसंबर को वो लोग रेजोल्यूशन बना लेंगे, ये पूरा साल हम ये करेंगे वो करेंगे, पर वैसा होता नहीं है, जी। क्योंकि वो जो गोल हैं वो प्रैक्टिकल गोल नहीं है। जी। जब भी आपने गोल बनाना है, पहले एक दिन का गोल बनाओ, एक दिन में आपने क्या अकम्प्लिश करना है, फिर 2 दिन का बनाओ, फिर 3 दिन, फिर पूरे हफ्ते का बनाओ। पूरे हफ्ते में देखो आपने क्या प्रार्थना में अकम्प्लिश किया, क्या चीज को प्राप्त किया, ठीक है? जब आप वो प्राप्त करने लग जाएंगे, फिर आपके 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, फिर महीना पूरा हो जाएगा, ठीक है? और फिर 1 महीने तक जब आप उस सर्कल में फंसोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका वो जो सिस्टम है, वैसे चलने लगेगा। समझ आ रही है मेरी बात? जी। तो सिस्टम को रनिंग करना है। सिस्टम अभी इस समय क्या है, सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि विश्वास डाउन जा रहा है। मॉर्निंग में हाई होता है, पर रात को डाउन हो जाता है। ये विश्वास अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए। दिस इज रॉन्ग, ठीक है ना? ये पारा ऊपर नीचे नहीं, एक ही जगह पारा होना चाहिए, ठीक है? अगर आप अपने जीवन में प्रार्थना के द्वारा बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप फंसे हुए हो, ठीक है ना? बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ऑक्यूपाई कर रही हैं, जो आपके माइंड को बिजी कर रही हैं, ठीक है ना? सो वो बातों को दरकिनार करके परमेश्वर के सामने आना है, ठीक है ना? ये बातें तो होती रहेंगी, ये टेंशन है, वो टेंशन है, फलाने की, इसकी, उसकी, जो भी टेंशन है, वो सारी दरकिनार कर दो, और फिर रात को बैठो, मुंह हाथ धो, छिट्टा-छुट्टा मारो, और अगर बैठ के नहीं होती तो चल फिर के प्रार्थना करो, ठीक है? सो जी। उसके लिए हम लोग मरकुस में जाएंगे। मरकुस 11 में देखो, मरकुस 11 और उसकी 22 से 25 तक देखो। मरकुस 11 22, 11 की 22। हाँ 22 से 25 तक देखना। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो,
मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वही हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। उसके लिए वही होगा। किसके लिए? वो जो विश्वास से प्रार्थना कर रहा है। ठीक जी, है ना? अब प्रार्थना क्यों नहीं हो रही? मैंने पहले बताया, विश्वास की घटी आ रही है। जी, गोल नहीं है। किस लिए प्रार्थना करना है? बोझ उठाना है। परमेश्वर से बोलो, प्रभु मुझे अ, मुझे प्रार्थना का बोझ दो, मुझे प्रार्थना के घुटने दो, जी, आंसुओं का जीवन दो। ठीक है ना? जो इंसान आंसू, यिर्मयाह जो नबी था, ही वाज अ वीपिंग प्रॉफिट, वो रोने वाला नबी था, परमेश्वर के आगे रोता था। जब तक आप के लोगों को लेकर के आपके मन में बोझ नहीं होगा, घर वालों को लेकर के, जो भी आपके सर्कल में लोग हैं, उनके लिए, आपको उनके जीवन के लिए बोझ नहीं होगा। आप कब तक, देखो, एक स्वार्थी प्रार्थना कर सकता है, ठीक है, पर उसकी प्रार्थना लिमिटेड है। हमारी प्रार्थना का मतलब क्या है, मकसद क्या है, वो हमें जानना है। क्यों प्रार्थना करना है हमें? किस लिए प्रार्थना करना है? कि उस प्रार्थना से मुझे हासिल हो रहा है, या मैं किसी की मदद कर पा रहा हूं? क्या हो रहा है उस प्रार्थना से? ठीक है ना? सो मेन पॉइंट वहीं आ जाता है, जब हम ये देख लेते हैं कि प्रार्थना से हम अकम्प्लिश क्या कर रहे हैं। अब आगे पढ़ो, आगे क्या कह रहा है? इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, वो हम्म। तुम्हारे लिए हो जाएगा। और हम्म। आगे। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें तुम्हारे अपराध क्षमा करें। आमीन। So another reason is when we have some kind of anger in our life, ठीक है ना? चाहे वो अपने ऊपर एंगर है, यार कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, यार कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, है ना? फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। फिर जी, दूसरा, हमें दूसरों के प्रति एंगर होता है, ठीक है ना? हम दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते कई बार। वो भी एक कारण होता है कि हम प्रार्थना में एक फ्लो के साथ नहीं चल पाते। कोई भी चीज जो आपकी प्रार्थना को चुरा रही है, वो आपको उसको अपने जीवन से दूर करना है। यू हैव टू लेट गो थिंग्स, यू हैव टू सेट फ्री एवरीथिंग। ठीक है ना? जब हम इसी का 15 आयत को देखो, इसी का 15 आयत। 15 का नहीं, 11 का 15। 11। फिर वे यरूशलेम में आए। वह मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा, और शर्फियों की पीढ़ें और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। सुनो, और मंदिर परमेश्वर क्या कर रहा है? मंदिर को साफ कर रहा है। जी, क्यों? वहां पर 100 तरीके के लेन देन चल रहे हैं। ये हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, ठीक है ना? हमारे शरीर में 100 तरीके के लेन देन चलते हैं, ठीक है ना? वो लेन देन, वो जितनी भी दुकानें ना, उनको उखाड़ो। फिगर आउट क्या चीज है जो मेरी जिंदगी में हर्डल बन रही है, क्या चीज है जो मेरी जिंदगी में मेरी प्रार्थना के जीवन को किल कर रही है। कौन सी ऐसी दुकान खोली है, कौन सा ऐसा व्यापारी बैठा हुआ है, जहां पर जहां पर इस परमेश्वर के मंदिर को वो नाश कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है ना? उसकी प्योरिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। फिर हमें ये चीज समझनी है कि जब वो एंट्रेंस में, जब परमेश्वर, पढ़िए उसको, देखिए, शुरू से पढ़िए 15 को। फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा। हाँ, पहले वो जेरूशलम आया, फिर वो मंदिर गया। यहाँ दो एंट्री पॉइंट है। आपके शरीर, आपके आपके माइंड में, आपके इस मंदिर में, जो सिर की चोटी से लेके पांव के तले तक हमारा जो शरीर है, इसमें कौन सा ऐसी एंट्री गेट्स हैं जहां से लोग एंट्री पा रहे हैं, जहां से वो विचार एंट्री पा रहे हैं, जो प्रार्थना में हमें बैठने नहीं दे रहे।
ठीक है ना। यीशु कहाँ से गया पहले? यरूशलेम, यरूशलेम पहुंचा। यरूशलेम तो ऐसे नहीं गया होगा, वहां भी कोई दरवाजा होगा, ठीक है ना। तो हर सिटी का एक दरवाजा होता है जहां वेलकम लिखा होता है, ठीक है ना। तो फिर वो क्या कहता है, फिर वो गया मंदिर में। सो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? सैंडविच है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? सैंडविच है। एक ऐसे देखते हैं, एक एंट्रेंस है सिटी की, एक एंट्रेंस है मंदिर की। तो यीशु यहाँ खड़ा है बीच में, ठीक है। और यहाँ खड़े होकर के वो क्या देख रहा है? यू हैव टू स्टैंड इन बिटवीन यू एंड द प्रॉब्लम एंड द गेट, ठीक है ना। उस जगह स्थान पर खड़े होकर के देखो, और देखो कि कहां पर गड़बड़ हो रहा है। तो यीशु ने जब आइडिया लगाया, देखा इधर उधर, तो क्या देखा? कबूतर बेचने वाले, व्यापार करने वाले, चुंगी लेने वाले, वो सब वहीं पे थे। आपका आपका माइंड कहां पर ऑक्यूपाइड है? कौन सी चीजों में फंसा हुआ है? आप घर तो आ जाते हो, पर माइंड, आपका हार्ट कहीं और है, जिसकी वजह से आप टायर्ड हो जाते हो, ठीक है ना। यीशु ने, जब हम 22 और 25 को भी देखते हैं, तो वहां पर हम एक और चीज देखते हैं। पतरस ने उस बात को नोटिस किया। 11 की 25 देखेंगे, 22 और 25, उसमें क्या था? वो अंजीर का वृक्ष के बारे में, ठीक है ना। पतरस ने नोटिस किया उसको, ठीक है ना। यार ये क्या बात हुई? अभी आया था, डिमांड करी, फल नहीं मिला, तो भाई कहता मैं तेरे को शराब देता हूँ, खत्म कहानी, ठीक है ना। लोग कहते नए नियम में प्रेम ही प्रेम है। प्रेम कहाँ है? जजमेंट है ना। परमेश्वर ने तो न्याय कर दिया। माली ने रिक्वेस्ट किया, माली ने बोला हे प्रभु, इसको एक मौका और दे दे, कि तू जब वापस आएगा और फल नहीं होगा, फिर तू बात करना, फिर तू जैसा कहता वैसा हो जाए, ठीक है ना। सो अभी परमेश्वर उस पेड़ को बोल रहा। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि यदि तुम इस पहाड़ को बोलो तो पहाड़ भी टल जाएगा, जी। ठीक है ना। सो यानी क्या है? ये पहाड़ जो है ना, जो आपके ऑब्स्टिकल है, ये पहाड़ है। जो आपकी रुकावटें, वो पहाड़ है। इनको जी। बोलना शुरू करना है, हटें। जो भी आपके विचार में है, जो भी आपके माइंड में है, जो भी चीजें आपको डाइवर्ट कर रही हैं, जो भी चीजें आपका ध्यान भटका रही हैं, कौन सी चीजें? उन चीजों को, अगर अगर रात को घर आते हो, ठीक है, थक जाते होगे, वो भी अंडरस्टूड है, ठीक है ना। अगर शरीर थका हुआ है, फिर तो प्रार्थना नहीं कर पाओगे, फिर तो जैसी होती है बस धन्यवाद करके कई लोग सो जाते हैं, ठीक है ना। ऑनेस्टली बताऊं, कई बार जब हम लोग भी थक जाते हैं, हम लोग केवल धन्यवाद की प्रार्थना करके सो जाते हैं। क्योंकि जब शरीर जागने के लिए तैयार नहीं है, शरीर में बल नहीं है, तो आप प्रार्थना में कितनी देर बैठ पाओगे? ठीक है ना। तो आपका शरीर फ्रेश होना चाहिए पहले, जी। ठीक है ना। फिर माइंड रेडी होना चाहिए। माइंड रेडी है तो सब कुछ ठीक है। जो मनुष्य सोचता है वो वैसा ही है, बाइबल कहती है, ठीक है ना। सो बाय योर थिंकिंग थिंग्स चेंज, ठीक है। इसकी 23 आयत देखो, 23 आयत पढ़ो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, हम्म। जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा, उस समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। ठीक है। अब मंदिर का जो सिस्टम था, वो यीशु के ऑपोजिट था, जी। ठीक है ना। यीशु के ऑपोजिट चल रहा था। मंदिर शारीरिक है, ठीक है। पर परमेश्वर यीशु मसीह वहां पहुंचा है, वो आत्मा को भी दर्शाता है, क्योंकि आत्मा के बिना तो यीशु चला नहीं, जी। ठीक है ना। जहां भी गया वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चला, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा तो है। पौलुस कहता है आत्मा तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है, दुर्बल।
ठीक है ना? ये शरीर की ही तो जंग है, शरीर के ऊपर ही तो फतेह पानी है, ठीक है ना? समय लग जाता है क्योंकि कई बार क्या होता है, वो पैटर्न जो आपका शरीर कॉपी कर लेता है ना, जो उस पैटर्न में आ जाता है, वो पैटर्न जल्दी से हटता नहीं है, बहुत मुश्किल होता है उसको हटाना। बताओ क्या कह रहे हो? जब प्रेयर लाइफ नहीं थी, जब चर्च वगैरह कुछ भी जाते थे, तब नॉर्मली 3-3 4-4 बज जाते थे सोते फ़ोन में ही। वही तो वही तो है ना, लोग अब यही प्रेयर तो करना चाहते हैं, नींद ही नहीं छूटती। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो बात समझनी है ना। तो हमें क्या समझना है, जो शरीर चाहता है वो शरीर को नहीं देना है। जी, पौलुस कहता है मैं अपने आप को मारता कूटता वश में करता हूँ, डिसिप्लिन लेकर आना है, अनुशासन लेकर के आना है, जी। ठीक है ना? जब से बैठा तब से पता नहीं कितनी बार आवासी ले ली तूने, ठीक है ना? सो इसका मतलब क्या है, योर माइंड इज नॉट रेडी टू फोकस एट दिस टाइम, ठीक है ना? सो उसका फोकस बदलना है माइंड का, ठीक है ना? अगर आप किसी को लेकर के भी बैठ जाओगे ना तो दोनों सो जाओगे, ये पक्की बात है, ठीक है? सो मतलब तुम तो डूबोगे, दूसरा भी ले डूबोगे। सो इसीलिए अपना फाउंडेशन को ठीक करना है, फाउंडेशन। तभी मैं आप लोगों को दोनों को बोलता हूँ। और अभी वो पास्टर का भी चक्कर सुन करके मेरे को बड़ा दुख लगा। खैर मैंने तो उसी दिन बता दिया था, वो शायद नहीं बचेंगे। तो स्टीफन पास्टर का। जी, जी। सो अभी क्या करना है? अभी आपका स्केड्यूल क्या है? आपका रोज का स्केड्यूल क्या है? 10 बजे जॉब पहुँचना होता है, तो वहाँ हम्म, से 4:30 ऑफ होता है मुझे, 10 बजे तो 5 पहुंचना है बजे तो घर आता हूँ। यहाँ से कितने बजे निकलते हो? 8 बजे? 9:30। 9:30 निकल जाते हैं। हाँ, ओके, 9:30 पहुंच के 10 बजे पहुंच गए, चलो ठीक है। कितने बजे छुट्टी होती है? 4:30 छुट्टी होती है। 4:30 छुट्टी होती है। वहां से फिर डायरेक्ट घर आते हो या मार्केट का काम निपटा के आते हो? तो कभी-कभी डायरेक्ट घर आते हैं, कभी-कभी आके भी सो जाते हैं। हम्म, ओके। तो घर कितने बजे पहुंचते हो? अगर डायरेक्ट आ जाऊँ तो 5 बजे, अगर इनडायरेक्ट आओ? फिर वो डिपेंड करता है टाइम के हिसाब से, कभी-कभी 10 भी बज जाते हैं घर आते। हाँ, ओके। तो जब तो आप 10 बजे घर आ रहे हो, फिर तो आप भूल जाओ, क्योंकि आपका वैसा सिस्टम नहीं है कि आप बैठ सको। नहीं पाजी, पहले मैं बैठता था, मैं चाहे 10 बजे भी घर आ रहा हूँ, फिर नहीं, भी मैं अभी 1-2 बजे तक जाग लेता हूँ। अभी ये देखो, जब ये बात आती है ना कि पहले मैं करता था, पहले मैं ऐसा था, वो पहले वाली बात को ना आज के समय में हम जोड़ नहीं सकते। जी, अब जो काम मैं पहले मिनिस्ट्री में करता था, आज नहीं होती है, जी, ठीक है ना? उस समय अलग स्टेमिना होता है। जी, आज भी मैं कर लूँगा और करता भी हूँ, पर चक्कर क्या है, जो पहले था, वो पुरानी बात है। जो अभी है, उसको पकड़ना है, ठीक है ना? मैंने कुछ दिन पहले ना एक बात लिखी थी, हम कल के मन्ना पे आज का जीवन नहीं देख सकते, ठीक है ना? हमें कल मन्ना मिला था, वो आज का मन्ना किधर है, ठीक है ना? हमारी आग हमें आप जलानी है, ठीक है ना? ये सोचो कि आपको कहीं परमेश्वर ऐसी जगह भेज देता है, जहां पर कोई संगति नहीं है, और वहां पर कुछ लोगों को आपने संगति में खड़ा करना है। आप अकेले हो, तो उनको खड़ा करने से पहले अपनी आग को जलाना पड़ेगा। आपके अंदर जी, आग होगी तभी वो कुछ देख करके आएँगे। जी, तो यानी कि आग तो अंदर लगनी है, भीतर लगनी है, अपनी आग को बुझने मत दो। अगर आग बुझ रही है तो इसका मतलब क्या है? कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, विश्वास की घटी के कारण हो रहा है। परमेश्वर में आप जब चलते हो,
तो आप ध्यान से देखो कहाँ कौन से पॉइंट ऐसे हैं जहां पर विश्वास की घटी आई है, जहां पर आपके विश्वास को ठेस पहुंची। वो पॉइंट्स को पकड़ो और प्रार्थना करो, और प्रार्थना करो, प्रभु मुझे मालूम है प्रभु मैं इन स्थानों पर गिरा हूं, ठीक है ना, मैं यहां कमजोर हुआ हूं प्रभु, मुझे नया बल दे, ठीक है, मुझे क्षमा कर और मुझे नया बल दे, ठीक है। जब आप नया बल मांगोगे तो परमेश्वर नया बल भी देगा। जब नया बल मिलेगा तो आपको नया विजन भी मांगना है, क्योंकि बल अकेला लेकर क्या करोगे, विजन भी तो चाहिए ना। अगर आपके पास दर्शन नहीं है तो किस बात के लिए प्रार्थना करोगे। वो कुद में रहते थे वो लोग, एक पास्टर और उनकी वाइफ, पास्टर शमी, उनसे मैंने पूछा था, मैंने तुम्हारा दर्शन क्या है। पास्टर जी मैंने जम्मू कश्मीर को जीतना है पास्टर जी, और मेरे लिए बहुत भविष्यवाणियां हुई हैं। मैंने कहा अच्छा चलो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। अब वो खुद छोड़ करके चंडीगढ़ बैठ गया। यानी दर्शन की घटी है। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, हमारी इच्छा से नहीं होगा। प्रभु मुझे चला, प्रभु मुझे ले करके चल, हालेलुया। प्रभु तेरी आग को उत्पन्न कर, परिशुद्ध जीवन दे पिता परमेश्वर। हमें उस पैटर्न में आना पड़ेगा जिस पैटर्न में हम इग्नाइट कर सके आग को, ठीक है ना। अब लाइटर अकेला तो जलेगा नहीं, उसको भी कोई धक्का मारने वाला चाहिए, और अकेला धक्का मारते रहो, उसको टिक टिक करते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक गैस नहीं आएगी, चूल्हे के पास नहीं लेकर के जाओगे जी। अगर उसी लाइटर को कागज के पास लेकर गए कुछ भी नहीं होगा, कागज भी नहीं जलेगा। यानी आपको सही ईंधन चाहिए, ठीक है ना। अगर लाइट जलानी है, अगर आग जलानी है, तो आपको पौलुस ने क्या करा, उसको चाहे सांप ने डस लिया, जहाज टूट गया, पर फिर भी क्या है, वो कहता नहीं, मुझे कोई नहीं रोक सकता रोम जाने के लिए। जिस काम के लिए मैं निकला वो काम करना है। वो लकड़ी इकट्ठा कर रहा है, सांप डस गया, सांप को भी झड़क दिया, ठीक है ना। यानी सांप के ऊपर भी फोकस नहीं किया कि मैं उसको, हो सांप काट गया, जहर फैल जाएगा, उंगली काटेंगे, ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं, ठीक है ना। सो वो लकड़ियां इकट्ठा करा, अपने ईंधन को इकट्ठा करो, अपनी लकड़ियां इकट्ठा करो, प्रार्थना की आग तभी जला पाओगे, ठीक है ना। प्रार्थना की आग ऐसे नहीं है कि आज हमने सोच लिया तो आज हम रात बैठ गए, कल अगले दिन फिर फूल, नहीं। प्रार्थना की आग निरंतर, ठीक है ना। वो गीत है ना, आत्मा की आग जला मेरे मन में, है ना, उतरा उतरा, हे पाकरू उतरा, ठीक है ना। सो वो गीत है, बहुत अच्छा गीत है, पुराना गीत है। तो आप चाहे किसी भी संगति में जाओ, प्रेयर लाइफ इज योर पर्सनल लाइफ। जी। कोई कलीसिया, मैंने बहुत सारे लोगों को चर्च में देखा है, मैंने इतनी बड़ी बड़ी चर्चेस में मैंने काम किया ना, पास्टर्स के साथ, बड़े बड़े दिग्गज पास्टरों के साथ काम किया, उनके साथ रह करके भी लोगों की प्रेयर लाइफ डेड है। मैं आईपीसी, सीपीएम, मिशन इंडिया, कौन सी है एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, तो उनके साथ, उनके पास्टरों के साथ, मलयाली पास्टरों के साथ मैं रहा। अब वो तो मलयाली पास्टर तो आग है, ठीक है ना, वो प्रार्थना में बहुत आगे है, ठीक है। पर उनके साथ रहने वाले लोग भी ऐसे हैं। फिर मैंने एक चीज को ध्यान दिया कि प्रार्थना जो है वो तो आपका पर्सनल पॉइंट है। आप आग लगाओगे तब आपके इस मंदिर में ज्योति जगेगी। आपको सामान इकट्ठा करना है, प्रभु किस लिए प्रार्थना करना, मेरे जीवन को लेकर के प्रार्थना करना, मेरे परिवार को लेकर के प्रार्थना करना, भाई के काम के लिए प्रार्थना करना, हमारा रिश्ता हो जाए प्रभु उसके लिए प्रार्थना करना। वो तो शारीरिक इशू है, ये सब शारीरिक समस्या, यही तो बातें जो हमें फोकस से हटा देंगी।
क्योंकि ये जब अगर नहीं होगा पूरा, तो आपका फिर विश्वास डाउन हो जाएगा। देखो, जब हम शरीर को लेकर के प्रार्थना करते हैं, शरीर की ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं, सपोज़ वो देर से पूरी होती हैं और नहीं पूरी होती हैं, तो इंसान का विश्वास गिरा? पक्का गिरेगा। पर आपकी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? परमेश्वर मेरे अंदर अग्नि को उंडेल, मेरे अंदर आत्मा को उंडेल। प्रभु मैं तेरे आत्मा में भरना चाहता हूँ। प्रभु मैं तुझे चाहता हूँ। ठीक है? परमेश्वर की भूख और प्यास में बढ़ो। खुदावंद खुदा के निकट जाओ, उसकी भरपूरी में जाने की, ठहरने की कोशिश करो। ठीक है? अब बताओ आपका क्या सवाल है? सवाल कोई नहीं है। कुछ समझ में आया? जी। क्या? मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा खुद को जगाना पड़ेगा, मुँह को पानी हाँ। मार-मार के, मार-मार के, नहा-नहा के। नहाना ठंडे पानी से नहा के। बीमार बीमार ना हो जाना यार। तो अब तो वैसे भी सर्दी आ रही है। हाँ, चलो मुँह पे छिट्टा तो मार ही सकते हैं। जी। तो याकूब की जेम्स, बुक ऑफ जेम्स, याकूब बोलते हैं ना, याकूब देखो, 5 की जी, पत्री। जी। ये प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना है। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएँगे और हुँ, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हुँ। यदि उसने पाप भी किए हों, तो भी उनकी क्षमा हो जाएगी। पाप भी किए हों तो भी क्षमा हो जाएगी। यानी दूसरों के पाप और हमारे पाप प्रार्थना के द्वारा क्षमा हो जाएँगे। ठीक है जी। ना? फिर 16 आयत को पढ़ो। इसलिए तुम आपस में एक-दूसरे के सामने अपने-अपने पापों को मान लो और एक-दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की एक-दूसरे प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता ठीक है ना? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है? पहले एक-दूसरे के लिए प्रार्थना करो। है। जी, पहला पॉइंट क्या आ रहा है? अपने कन्फेस पापों को योर मान लो। अपने पापों को मान, कन्फेशन आ रहा है। अगर जी, आप कोई भी प्रार्थना बिना कन्फेशन के कर रहे हैं, वो जलेगी नहीं। जी। वो आग ही नहीं जलेगी क्योंकि लकड़ें गीली हैं। गीली लकड़ धुआं ही करती है। फिर धुनी लेके बैठना पड़ता है। सब भागेंगे उससे। ठीक है? तो मतलब गर्मी नहीं ना आएगी। जी, गर्मी चाहिए, वो धुएँ से नहीं जी, आती। जी, ठीक है ना? आपको क्या चाहिए? कन्फेशन चाहिए, आपकी लाइफ़ का कन्फेशन चाहिए। प्रभु मुझसे गलती क्या हो रही है? गलती यही हो रही है, प्रभु मैं शरीर की सुन कर के प्रार्थना में नहीं आ पा रहा। मैं तेरे निकट नहीं आ पा रहा। मैं इधर-उधर भटक रहा हूँ, मेरा ध्यान भटक रहा है प्रभु। या और चीज़ें आपका अटेंशन ले रही हैं। कुछ भी जो भी आपके विषय होंगे वो आप अपना प्रार्थना में रख सकते हो उसमें, कन्फेशन में रख सकते हो। फिर प्रेयर फॉर वन अनदर, दूसरों के लिए प्रार्थना करो। दूसरों की खेती सींचो। हमारे लिए भी प्रार्थना करो कि मिनिस्ट्री को बढ़ाने में हमें हमें ऐसे लोग चाहिए जो जो सपोर्टर हैं, ठीक है ना? हमें ऐसे लोग चाहिए जो गिवर हैं, ठीक है ना? ताकि हम मिनिस्ट्री को उस मुकाम पर ले जा सके जहाँ पे हम इकट्ठा उस मुकाम पे मिनिस्ट्री कभी अकेली नहीं होती है। मिनिस्ट्री हमेशा आपके कुछ जो चुनिंदा लोग होते हैं उनके साथ आगे बढ़ते हैं। जी, ठीक है? हम लोग इस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिलर्स के लिए। परमेश्वर हमें मिनिस्ट्री में पिलर चाहिए, स्तंभ चाहिए। प्रार्थना करने वाले स्तंभ चाहिए, फाइनेंस देने वाले स्तंभ चाहिए। हमें ऐसे क्योंकि इन स्तंभों के बिना ना आप इमारत नहीं खड़ी कर पाओगे। हम किसी की मदद भी नहीं कर पाएँगे। ठीक है ना? क्योंकि अभी तो हम लोग अकेले ही करते हैं। मैं और मेरी वाइफ अकेले ही करते हैं। कितने लोगों की मदद कर देंगे? ठीक है ना? ज़्यादा नहीं कर पाते। पर जितनों की कर पा रहे हैं, हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं कुछ लोगों को। ठीक है ना? पर वो हर बार नहीं जा पाती क्योंकि हर बार हमारा भी कुछ एक्सपेंडिचर आ जाता है। ठीक है? तो हमें ऐसे लोग चाहिए जो फाइनेंशियली हमें मदद करें ताकि हम उन लोगों को दे सकें जो स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली। जी, ठीक है ना? उनके पास रोटी नहीं है, उनके पास तेल नहीं है, उनके पास कपड़ा नहीं है, बच्चों की फीस नहीं दे हो रही है।
तो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर तेरे मददगार दे, ठीक है ना। तो हमारा मोटिव है उस प्रार्थना में, अपने लिए नहीं चाहिए। प्रभु, अभी हमारे साथ पास्टर मनोवा है, ठीक है ना। अब जितने लोग मुझे दशवांश देते हैं, वो पास्टर मनोवा को डालते हैं, पास्टर मनोवा मुझे भेज देते हैं। हालांकि वो बहुत छोटी रकम हो जाती है जब तक मेरे पास आती है, ठीक है ना, उससे मेरा कुछ नहीं बनता। पर मैंने ये सर्कल क्यों बनाया? एक दिन प्रार्थना में बैठा, प्रभु कहता नहीं, तू वो दशवांश तू ले, कलेक्ट कर। मैं इंडिया के अकाउंट में डालवा रहा था, अब मैं तो उसको छेड़ नहीं सकता हूं। जी तो हमने क्या करा, उस पैसे को फिर हमने डाइवर्ट करा, ठीक है ना, चाहे थोड़ा आ रहा है। जब मुझे रिसीव होता है, मैं उसके लिए प्रेयर करता हूं, ठीक है ना। तो जब मैं प्रेयर करता हूं, जिस जिस भी तरीके से आ रहा है, प्रभु उस सोर्स को मदद कर रहा है। मैंने पास्टर मनोवा को कहा, मैंने कहा पास्टर मनोवा, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, जो आप हमारी मदद कर रहे हैं, पास्टर जी, मेरे को अगर प्रभु ने आपकी मदद के लिए रखा है, तो मैं ये करने के लिए तैयार हूं, ठीक है ना। हमें ऐसे लोग चाहिए जो खड़े हो जाएं, गैप में खड़े हो जाएं, ठीक है ना, ताकि हम इकट्ठा वहां पहुंच सके जहां पहुंचना है। जी तो प्रार्थना बिना गोल, बिना लक्ष्य के नहीं होती। आपके पास लक्ष्य होना है, ठीक है ना। लक्ष्य परमेश्वर से मांगो, प्रभु व्हाट इज द प्लान, प्रभु तेरा मकसद मुझे बता क्या है। बिना वजह तो कोई भी आग नहीं लगा करके बैठता, ठंड लग रही होती तभी लगाते, या डर लग रहा है रात को जंगल में बैठे तब लगाएंगे, जी ठीक है ना। तो मकसद क्या है उस आग लगाने का? फिर आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसको ट्यून करने लगेगा कि नहीं, मेरा मकसद है। किसी इंसान की जिंदगी में मकसद ना हो, तो वो वैसे डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है ना। सो मकसद होना बहुत जरूरी है। और मकसद के बाद हमारा बेनिफिट क्या है उसमें, ठीक है ना। सेवा तो अलग चीज है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो फ्री में कर रहे हैं, हमारा कम किसी से पैसा नहीं लेते प्रार्थना करने का, जी ठीक है ना, और ना ही कोई देता है। जी कौन लोग देते हैं? ये वो लोग देते हैं जब उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आता है, जी ठीक है ना। देने वालों के पास जाओगे, मांगोगे, कोई नहीं देता, ठीक है ना। तो वो भाग जाएंगे, ले ले पास्टर आ गया, ठीक है ना, जी दरवाजे बंद कर लेंगे, ठीक है। सो हम आपको क्या चाहिए? प्रार्थना लक्ष्य के साथ आपको प्रार्थना करना है, आपको विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। बिना इन बातों के आप प्रार्थना में बढ़ नहीं पाओगे, मुश्किल होगा, बार बार आप गिरोगे, ठीक है ना। अगर आप याकूब की पत्री में पहला अध्याय में जाओ, पहला अध्याय, याकूब पहला अध्याय, धन्यवाद। और उसकी 5 से पढ़ना शुरू करो, 8 तक। पर यदि तुम में किसी की बुद्धि को गति हो तो परमेश्वर से मांगे, आमीन। जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। उदारता से देता है, यानी प्रार्थना करने के लिए हमें बुद्धि चाहिए। जी कैसे प्रार्थना की जाए? आगे पढ़ो। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करो, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहरों के समान हैं, जो हवा से बहती और उछलती हैं। प्रार्थना किया और संदेह कर लिया, फिर कुछ नहीं प्राप्त होगा, जी फिर डिप्रेशन हाथ आएगा, नकारात्मकता हाथ आएगी, ठीक है ना। सो कई लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद कहते हैं चलो पाशा जी, उन प्रार्थना तक करती, देखो उन प्रभु की करदा। ये क्या बात है? बहुत अनफेथ वो उतरी शो कर दी। वो तो खत्म हो गई प्रार्थना, जी ठीक है ना। फिर आगे पढ़ो। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु ने कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। अपनी सारी बातों में चंचल है, दो चिता है। हालेलुया। दो चिता व्यक्ति, अगर आपके आपके मकान, आपके परिवार में फाड़ आ जाए, तो आपका परिवार भी इकट्ठा नहीं चल सकता,
टू माइंडेड। हाँ, डबल माइंडेड हो जाएंगे। ठीक है ना। अब हम आगे पढ़ेंगे। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे, हम्म धनवान अपनी नीची दशा पर, हम्म क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। आमीन। आमीन। सो हम लोग कैसे हैं? दीन होकर के परमेश्वर के सामने जाए। अगर दीनता नहीं है, परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र नहीं कर रहे, तो भी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, हो गया? 8 तक हो गया? जी। ओके 9 भी पढ़ दी मैंने, 10 ओके। पढ़ी। 4 की 2 और 3 पढ़ो। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाक करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम हम्म झगड़े और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। हालेलुया। इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम क्या करते हो? डाह करते हो। ठीक है ना। जब मिलता नहीं है ना, तो लोग लड़ने लगते हैं। बोले प्रार्थना करके की करना, मैं पिछली बार प्रार्थना की थी, मिले ही कुछ नहीं। दोष लगाएंगे, ढा आ जाएगा। ठीक है ना। वो ढा जो है आपकी प्रार्थना को रोकता है। वो तो है। ठीक है ना। हमने इतनी प्रार्थना करी, हमने इतना उपवास किया, हमने तो कई कई दिन उपवास किया, क्या मिला हमें? आप सोचो ना सोचो, सबकॉन्शियसली माइंड हिट करता है। जी। ठीक है ना। फिर हम लोग देखेंगे 5 की 13। हमने पढ़ी थी 5 की 13। हाँ पढ़ ली। 13 नहीं पढ़ी, 5 की 15 पढ़ी। अच्छा 13 पढ़ो फिर। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो स्तुति के वचन गाए। अब इसका मतलब क्या है? दुख बहुत जरूरतमंद चीज है। अगर दुख नहीं है ना, ऐशो आराम है, कोई प्रार्थना नहीं करता। वो तो है। ठीक है ना। जब दूध की नदियां बह रही होती ना, कोई नहीं प्रार्थना करता। जब दूध मुक जाता ना, फिर कहते हो रब्बा दुध दे दे। उनमी वर्षा है। ठीक है। तो जी। यानी हमारे जीवन में कोई ना कोई दुख होगा, बहुत जरूरी है उसको बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। यदि तुम में से कोई दुखी है तो प्रार्थना करे। यदि दुखी नहीं है तो वो क्या करेगा? वो प्रार्थना बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी होगी कुछ। है ना। वो फॉर्मेलिटियां करेगा। आगे चलो। जी। आगे पढ़ो। इसी का, हाँ आगे पढ़ो आगे। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से तुम पर तेल मलकर उनके लिए प्रार्थना करें। आगे। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएंगे और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और जिसने पाप भी किए हैं तो उनके भी क्षमा हो जाएगी। आमीन। सो ये हमने कवर कर लिया था। ठीक है ना। सो विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगे हो रहे हैं, पाप माफ हो रहे हैं और सारे काम हो रहे हैं। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े पहाड़ गिर रहे हैं। ठीक है ना। जी। अंजीर का वृक्ष सूख गया, प्रभु ने तो सिर्फ बोला। ठीक है ना। अगर आप यीशु के पैटर्न को देखो, मैंने एक समय था जब मैंने यीशु के पूरे पैटर्न को स्टडी किया। तो यीशु दिन भर गलील में, कपरनूम में, इधर उधर जब जगह जा रहा, लोगों को चंगाइयां कर रहा है, मिनिस्ट्री करता फिर रहा है, फिर अचानक बीच में से गायब हो जाता है प्रार्थना के लिए। ठीक है ना। टेक आउट टाइम फॉर प्रेयर। समय निकालो। रिश्तेदारियां, लंबरदारियां, ये सब छोड़ दो। ठीक है ना। प्रार्थना के लिए समय निकालो। ये रिश्तेदारों के घर तो मैं बड़ा कम जाता हूँ, बस ज्यादा मेरा थोड़ा दामों की वजह से ही होता है, आगे पीछे कभी कभी इसको भी हाँ पिक उस एंड ड्रॉप का हो जाता है। हाँ वो भी उसको बोलो कि देख, प्रार्थना में बैठना है, अभी मेरा ये समय है। ठीक है। तो अगर बहुत जरूरी है फिर तो अलग बात हो जाती है। ठीक है। परंतु अदरवाइज स्टील योर टाइम, अपने समय को चुराओ, प्रार्थना के लिए समय निकालो। ठीक है।
और अगर प्रार्थना के लिए समय निकालोगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिश्ता, आपकी आग जलने लगेगी। ठीक है ना? वो रिश्ता बनेगा तभी जब समय निकालोगे। व्यवस्था विवरण में जाओ, व्यवस्था विवरण 28 में। 28। हाँ, 28 की 15 देखो। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञा और विधियों के पालन में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। आगे चलो। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरा कटोरा, कटो कटो कठौती, शापित हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरियों के बच्चे। शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। ओके, 24 तक पढ़ लेना। फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको शाप देगा और बैतुल करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट न जाए और शीघ्र नष्ट हो जाए। ये यस। इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैलकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत न हो जाए। यहोवा हालेलुया। तुझको ये हालेलुया। कब होता है? ये कब होता है? हम उसकी आज्ञा मानना कब छोड़ देते हैं? जब हम प्रार्थना में नहीं आते ना, हम कहते हैं प्रभु आज मेरे से होगा नहीं। वी डिनाई हिम। परमेश्वर का आत्मा तो बुला रहा है, प्रार्थना में बैठो, पर हम उसकी नहीं सुन के शरीर की सुन रहे हैं। तो हम उसकी आज्ञा नहीं मान रहे। कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर आप आज्ञा तोड़ रहे हो? उस स्थान को ट्रिगर आउट करो, उसको निकालो, उसके लिए क्षमा मांगो। ठीक है, रिपेंट करो उस चीज के लिए जो चीज आपको प्रार्थना में बढ़ने से रोक रही है। राइट? जी। सो जब आप ये करने लगोगे तो आप डिफरेंस को देखोगे। आपके जीवन में ऑटोमेटिकली डिफरेंस आने लगेगा, आपकी प्रेयर लाइफ में डिफरेंस आने लगेगा। ठीक है, और बताइए। और कुछ नहीं, मैं चाहता था थोड़े विजन खुल जाए। विजन खोलने के लिए देखो, विजन खोलने के लिए सबसे पहला काम यही है कि आप पहले जो पहला स्टेप है उसको पूरा करो। जी। देखो, अगर आपकी प्रेयर लाइफ ठीक होगी तभी आप विजन लेके चल पाओगे। जी। विजन पहले मांग लिया है, गड्डी दा ले ली, पेट्रोल दे पैसे है नहीं। ठीक है, तो पहले पेट्रोल के पैसे इकट्ठे करो। प्रभु को जी। प्रभु ये ना बोलो प्रभु मुझे पेट्रोल पंप दबा दे। ठीक है। परमेश्वर कहेगा तूने करना क्या है? ठीक है, हाँ, अगर पेट्रोल पंप दे लेना है तो परमेश्वर से क्लियर करो, प्रभु मैंने पेट्रोल पंप का बिजनेस करना है। उस बिजनेस से मैंने गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है। ठीक है ना? ऐसे थोड़ी होता है कि आप गाड़ी मांग लो बाद में प्रभु पैसे भी दे दे। तो वही बात आ गई, बाइबल में लिखा है कि अपने घर के प्रबंधक बनना। जी। यानी अपनी लाइफ को पहले वैसा डिजाइन करो, वैसा प्लान करो और परमेश्वर से बोलो प्रभु अब इस पे मोहर लगा, बता इसमें कोई कमी है तो कमी दिखा। ये नक्शा मैंने तैयार किया है, अब इस नक्शे के ऊपर प्रभु तेरी क्या रजा है? अगर नहीं फिट बैठता प्रभु तेरा प्लान बता क्या है? गिडियन ने यही तो किया। गिडियन कहता अभी यहां मी बरसा, अब यहां सूखा रख और वहां मी बरसा। ठीक है ना? तो कई बार ये काम भी करना पड़ता है, हालांकि करना नहीं चाहिए पर करना पड़ता है, क्या करें, हम इंसान हैं। ठीक है ना? तो वो गिडियन वाला तरीका भी, प्रभु जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं, तू ही लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है पता नहीं, अपनी मर्जी से ना जाऊं। ठीक है ना? सो इसलिए और परमेश्वर का वचन, सबसे पहली बात, परमेश्वर का वचन प्रार्थना करने के लिए
हाँ, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर का वचन। प्रभु, भजन सहायता में जाओ। भजन सीता ग्लोरी जीसस, ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी जीसस, ओ लॉर्ड मास्टर। भजन संहिता, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। ठीक है, भजन सहायता में जाओ। पहले आप ऐसा करो, 62 निकालो जरा। 62, 62, हो गया। 5 और 6 पढ़ो, 5 और 6। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। अब आपने सचमुच क्या वही करना मेरे है? अब आपने क्या करना है? वैसे तो ये जो स्टेट है, ये जो हे मेरे मन, यहोवा के सामने चुपचाप खामोश होकर के बैठ। जी, अब अगर आप अभी इस पोजीशन पे हो तो आप कर पाओगे। अगर आप इस पोजीशन पर नहीं पहुंचे हो जहां आपको चुप करके बैठना है, ठीक है ना? प्रार्थना बड़बड़ाना नहीं है। प्रार्थना एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है। प्रार्थना एक संवाद को लेकर के आता है, पर इस संवाद में एक पॉइंट ऐसा आता है जहां आप चुप करके बैठते हो। वहां परमेश्वर बात करता है, आप उससे हुक्मों को लेते हो। अगर किसी का ये मुकाम नहीं है और वो शांत होकर के बैठा और परमेश्वर से चीजों को ले रहा है, तो अगर उसका लेवल नहीं है ना, तो वो बंदा सो जाए। ठीक है ना? ये लेवल जो है, ये बहुत हाई लेवल पर आता है। ये तब आता है जब आपने प्रार्थना की आग इतनी लगा ली है कि अब आपको टेंशन नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए ऐसे बैठते हो, प्रभु दया कर, और उसी समय परमेश्वर बात करता है। ठीक है, 5 और 6 पढ़ दिया। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। हम्म। वही मेरा घर है, इसलिए मैं न डिगूंगा। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं? हमारी डिपेंडेंसी, परमेश्वर के ऊपर हम कितना निर्भर हैं। आपको पता, जितने लोग विदेश में बैठे हैं, उन लोगों का प्रार्थना लाइफ बिल्कुल जीरो है, वचन में विश्वास बिल्कुल जीरो है। वो इंडिया में बहुत अच्छे थे, यहां आके वो फुस फुस हो गए। क्यों? क्यों हो गए? क्योंकि जब सब कुछ मिलने लगता है ना, तो इंसान की सभी जरूरतें पूरी हो रही है, वो परमेश्वर पे क्यों निर्भर करेगा? परमेश्वर पे वो लोग निर्भर करते हैं जिनके पास होता नहीं है, और देने वाला कोई नहीं है, करने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। हम ऐसी स्थिति में कभी ना आए जहां पर हमारे पास सब कुछ हो और हम प्रभु को भूल जाएं। तभी पौलुस कहता ना, मेरे को एक कांटा चुभाया गया है। ठीक है ना? आपकी लाइफ में एक कांटा है जो चुभना चाहिए, ताकि आप प्रभु के पास जाओ। कोई रीजन होना चाहिए। ठीक है ना? वो रीजन आपके सामने होना चाहिए। फिर हम देखेंगे भजन संहिता 46 और उसकी 2 और 4। इस कारण हमको कोई भय नहीं चढ़े, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसके नहरों से परमेश्वर के नगर में, अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। आमीन। सो आमीन। अंत में देखो, उसने एक बात बोली, एक स्थान ऐसा है जहां पर क्या होता है? पढ़ो। जिसकी नहरों में परमेश्वर के नगर में, अर्थात परम प्रधान के पवित्र स्थान में, निवास स्थान में आनंद होता है। आनंद होता है। हालेलुया। परमेश्वर के निकटता में आनंद की भरपूरी है। ये वो स्थान है
जहां सुखदायी झरने बहते हैं, जहां कटोरा उमड़ने लगता है। ठीक है, पर इससे पहले वाली जो आयतें हैं, ऊपर वाली 2 नंबर 3 नंबर, उसमें देखो क्या हो रहा है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए अब और क्या है? पहाड़ समुद्र के बीच में इस डाल दिए जाएँ। कारण हमको कोई भय नहीं कि चाहे पृथ्वी भूडोल आ जाए, मैं प्रार्थना से नहीं उठूंगा। जी, मैं उसकी उपस्थिति में बैठा रहूंगा, मैं उसका शरणागत हो जाऊंगा, मैं उसके छाए हुए स्थान पर बैठा रहूंगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान के यहाँ ठिकाना पाएगा। तो यानी हमें वहां ड्वेल करना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजी की बाइबल कहती है ही हु ड्वेल्स इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई। ठीक है ना? यानी ओनस किसके ऊपर है, जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। हमें जाना है वहां पे, प्रार्थना के स्थान पे। कोई हमें लेकर के नहीं जाता, कोई ले जा ही नहीं सकता। आपको मैं गारंटी देता हूं, आप 4 लोग इकट्ठा कर लो, 4 लोग प्रार्थना करना शुरू करो, 1 दिन 2 दिन के बाद देखना वो चारों लोग खत्म हो जाएंगे आना, आपकी प्रार्थना भी डाउन हो जाएगी। तो हमें बसाखियां नहीं चाहिए, हमारे खुद के अंदर आग होनी चाहिए। रिवाइवल किसी मीटिंग में जाने से नहीं आता, रिवाइवल हमारे अंदर से शुरू होता है। बहुत सारे लोग, रिवाइवल मीटिंग हो रही है, जो हम वहां जा रहे हैं, वो बड़ा दास आ रहा है, वो तो बोल के चला जाएगा, आप घर में फिर भी लड्डू खा रहे होगे। ठीक है ना? तो इसीलिए मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करता हूं कि भाई बड़ी मीटिंग, बड़ी सभा, हम जाएं, भागे दौड़े, बड़ी आग लगेगी, बड़ी बेदारी आएगी। पंजाब में इतनी मीटिंगें हो गई, बेदारी आज तक नहीं आई। ठीक है ना? हमारे पास्टर थे, जिनके साथ मैं जुड़ के काम करता रहा काफी समय तक, वो पंजाब में माने हुए पास्टर हैं। तो वो कहते हैं हमने बेदारी की मीटिंग करानी है। कितनी मीटिंगें करा दी, बाप रे! इतनी मीटिंगें बेदारी की, मैंने तो बेदारी आती नहीं देखी। बेदारी अगर आपके अंदर नहीं आएगी ना, तो कहीं नहीं आ सकती। बेदारी आपके लिए बनी है, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बनी है। लोगों को बुला करके बेदारी कोई वो थोड़ी है भाई, हम भुजिया बांट रहे हैं भाई, सब लोग खा लो। नहीं, आग पर्सनल लगनी चाहिए। अगर आग पर्सनल नहीं है, तो आप कहीं कितनी मीटिंगों में चले जाओ, जगह जगह सिर पे हाथ लगवा लो, सब कर लो, बेदारी नहीं आएगी। जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, आग जलानी मैंने है। अगर मैं नहीं जलाऊंगा तो कौन? हालेलुया। सो परमेश्वर के लिए हम क्या करने के लिए तैयार हैं? अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार हैं। मेरे आराम को, मेरी नींद को, मेरे सब चीज, है ना? तो वो सब चीज हमें, परमेश्वर मुझे ये नहीं चाहिए। जब भर पेट खाना मिलता हो ना, कोई प्रार्थना नहीं करता। एक दिन चूल्हा खत्म हो जाए, गैस खत्म हो जाए, देख प्रार्थना में घुटने रगड़ देंगे। जी। ठीक है ना? क्यों? योर नीड, आपकी जरूरत आपको प्रार्थना में ले जाती है। ये नहीं होना चाहिए। आपका प्रेम परमेश्वर के साथ आपको प्रार्थना में लेकर के जाए, आपकी जरूरत नहीं। क्योंकि आप तो यीशु के हाथ को देख रहे हो, प्रभु दे दे, वो तो मैं प्रार्थना करूंगा, हालेलुया बोलूंगा, प्रार्थना। वो जब गैस चूल्हा जलता रहता है, आटा पूरा है, सब सब ठीक है, प्रभु का धन्यवाद है। तब हम घर, मैंने ऐसे लोगों को घमंडी होते हुए भी देखा है, अभिमान में बातें करते हुए देखा है। ठीक है? तो अब मेरी जरूरत को मैंने को समझना है। हालेलुया। प्रभु, मेरे पास तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, मुझे कौन संभालेगा प्रभु? तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा बाप है, तू ही मेरा पिता है प्रभु, तू मेरा भाई, तू मेरा सखा है। ओ प्रभु, तू ही मेरा बंधु है, पिता परमेश्वर। प्रभु, तेरे सिवा मैं किसको पुकारूं? मैं लाचार हूं प्रभु, मैं कमजोर हूं प्रभु। जब तक हम अपने आप को उस हालत पे नहीं लाएंगे, पश्चाताप भी नहीं होगा। और एक सही पश्चाताप आपको सही रिलेशनशिप में लेकर के जाएगा। डुप्लीकेट पश्चाताप भी आते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ये मेरा धन्यवाद केवल जुबानों से करते हैं। ठीक है? परंतु उनके मन मुझसे दूर है।
हाँ, उनके मन मुझसे दूर है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे भजन संहिता 42 जी। और 42 की 5 और 6 को देखेंगे। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिर जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रख, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उधार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। समझे? तो यहाँ पर है मेरे प्राण तू क्यों डूबा जाता है ना? तो डूब रहा क्यों है? उसकी नेक्स्ट आयत में ही, नेक्स्ट पैराग्राफ में ही उसका आंसर है। पढ़ो, हे वो मेरे अंदर ही प्राण, अंदर क्यों व्याकुल है? हे मेरे प्राण तू क्यों डूबा जाता है? गिर तू क्यों गिर जाता है? हम्म तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? आगे, परमेश्वर पर आशा लगाए रख, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उधार पाकर अभी क्या फिर है? उसका धन्यवाद करूंगा। आपकी आशा परमेश्वर की ओर नहीं है, क्योंकि सोर्स कोई और है, आपकी जरूरतें कोई और पूरी कर रहा है। मैं आपसे आशा क्यों लगाऊंगा जब तक आप मेरी जरूरत नहीं पूरी करोगे? आपको जी। मुझसे कुछ आशा थी, आज तभी फोन हो रहा है। ठीक है ना? वो आशा के बिना नहीं हो सकता। जी। ठीक है ना? आपकी आशा ही आपके दर्शन तक लेके जाएगी। ठीक है ना? दर्शन नहीं है, आशा नहीं है, आशा नहीं है, दर्शन नहीं है। उम्मीद, आशा, दर्शन, विश्वास सब इंटरलिंक्ड है, इंटरलॉक हुआ है। जब हम इसको उधेड़ने लगते हैं ना कपड़े को, तो पता लगता है कि यार कैसे टांके जुड़े होते हैं। स्वेटर उधेड़िए कभी। स्वेटर उधेड़ते समय ध्यान से देखना, एक कुंडा दूसरे कुंडे में कैसे फंसा हुआ। एक छूट गया, पूरी स्वेटर उधड़ जाएगी। ठीक है ना? और वैसे तुम स्वेटर खींची जाओ, कुछ नहीं होता, कि वो कुंडे से कुंडा जुड़ा हुआ है, लॉक है। आपका विश्वास के अंदर वो सब तारें जुड़नी बहुत जरूरी है। जब तक ये तारें नहीं जुड़ेंगी, विश्वास अकेला नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसा नहीं हमें जी। विश्वास है प्रभु, हमें विश्वास है, ये विश्वास नहीं होता। ठीक है, अब यहां पे देखो वो कह रहा है आशा और दर्शन, ये दोनों बातों की बात कर रहा है। ठीक है, अब हम भजन संहिता 121 में जाएंगे। भजन संहिता 121 और उसकी पहली 2 आयतें पढ़ेंगे। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? हाँ, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। अब हालेलुया। से मेरी आंखें कहाँ लगी हुई हैं? अब यहोवा की ओर। जो इंसान, अब सपोज जैसे आप नौकरी करते हो, आप पूरा महीना काम करते हो, आशा कहाँ लगी है? महीने के इस तारीख को तनख्वाह मिल जाएगी। जी। आपको आशा है ना? जी। तो वो आशा, मेरी आशा इस पर नहीं, अब फोकस हटाना है, मेरी आशा परमेश्वर पर। वो मिले ना मिले वो अलग है, उसको तो मैं देखता ही नहीं हूं, जी। है ना? सो भजन संहिता में लिखा, आई लिफ्ट अप माई आईज टू द हिल। ठीक है ना? फ्रॉम वेयर माई हेल्प कम्स, आपकी मददगार कौन है? अगर आपको मददगार करने वाले बहुत हैं, तो फिर आपको परमेश्वर की जरूरत नहीं है। परमेश्वर वहीं आता है जहां कुछ नहीं होता है। जहां सब कुछ है, वहां परमेश्वर क्या करेगा? किसी को नीड ही नहीं पड़ेगी। देखो ना, यीशु ने कितने साफ तरीके से कहा, बीमारों को डॉक्टर की जरूरत पड़ती, जो चंगा भला है उसको अस्पताल जाने की भी क्या जरूरत है? वो बीमार पे हंसेगा, बोलेगा यार तू चंगा बीमार हो या अंधा। ठीक है ना? पर वो बीमार जानता है कि उसको अस्पताल की कितनी जरूरत है, उसको डॉक्टर की कितनी जरूरत है, उसको दवाइयों की कितनी जरूरत है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, प्रभु तेरे सिवा मेरा कोई काम नहीं चलने वाला प्रभु।
मेरा घर नहीं चलने वाला, मेरा परिवार नहीं चलने वाला, मेरा जीवन, मेरा आत्मिक जीवन, मेरा शारीरिक जीवन। दूसरी आयत देखो, वो कहता है, माई हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, द मेकर ऑफ हेवन एंड अर्थ। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वो मेरा मददगार है। जब हमारे माइंड में ये आ जाएगी ना, क्योंकि हमारे माइंड में रहता है, यार उधर से पैसा पकड़ लेंगे, वहां से पकड़ लेंगे, यहां से ले लेंगे, वहां से ले लेंगे, तब हमारा मददगार बदल जाता है। जी। हमारा मददगार परमेश्वर होना चाहिए। वो दरवाजा खोले तो खोले, नहीं तो मैं यहीं बैठा हूं। अय्यूब क्या कहता है? अय्यूब कहता है, प्रभु ये आना जाना छोड़, अब तू यहीं बैठ जा मेरे पास। अब जब तक तू मेरे को ब्लेस नहीं करेगा ना, मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। उसने प्रभु की टांग पकड़ ली और प्रभु ने उसकी टांग पकड़ ली। जाकू। ठीक है। तो याकूब क्या बोलने लगा? मैं नहीं जाने दूंगा। वो कहता यार बाबा जाने दे, माफ कर दे, मैं आ गया नीचे। ठीक है। सो परमेश्वर को भी सोचना पड़े कि ये बंदा जिद्दी है, मानेगा नहीं। आशीष लिए बगैर माना नहीं। ठीक है ना, चाहे लंगड़ा होके चला। ठीक है ना। सो पूरी पूरी उम्र लंग मार के चलता रहा। लाठी लेके। लाठी लेके चलता रहा। जवानी में बुढ़ापा आ गया उसको। ठीक है। जी। पर उसने जो प्राप्त किया ना, वो बड़ा है। इज़राइल। ठीक है। सो परमेश्वर हमारे को ऐसे स्थान पर देखना चाहता है जो उसने तैयार किया हुआ है, जो उसका है। जी। ठीक है ना। अब आप कब ये निर्णय लेते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप उस स्थान पर जाएं जहां पर आग जल रही है। मूसा हमेशा पहाड़ी पर जाता था। मूसा का जीवन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वो तंबू के अंदर इतने रगड़े झगड़े, लड़ाई झगड़े, इतनी तू मैं होती थी ना। वो कहता यार मैं परेशान हो गया, मैं चला छुट्टी पे। वो वेकेशन पे चला जाता था ऊपर, उतरता ही नहीं था ऊपर से नीचे। है परमेश्वर से बातें हो रही है ना। जब आप उसकी उपस्थिति के आदी हो जाते हो, जब उसकी उपस्थिति में रहना शुरू करते हो, आप लोग आपको अच्छे नहीं लगते। ठीक है ना। सो यू शुड एंजॉय। आपको उस लेवल पर जाना है, परमेश्वर बुला रहा है। हालांकि उसने एक बार देखी ना आग, एक ही बार देखी, उसके बाद उसका जीवन बदल गया। परमेश्वर कहता है जूतियां खोल दे। जूतियों का मतलब क्या है? तू जो अपने साथ गंद लेकर के आया ना, इसको परे निकाल। तेरी सोच, तेरी चाल, तेरा सिस्टम सब निकाल कर बाहर आ। क्योंकि ये पवित्र स्थान है। जब हम परमेश्वर के सामने बैठते हैं, वो पवित्र स्थान हो जाता है। ठीक है ना। सो परम प्रधान की छाया हुआ स्थान, परम प्रधान का वो स्थान, मोस्ट होली हाई गॉड। यानी अगर हम यहां घुटने टेक रहे हैं, ये स्थान पवित्र हो गया। यहां पे कोई भी अपवित्र चीज होगी तो वो वातावरण खराब कर देगी। आपके घर में, आपके कमरे में, आपकी जगह में, जहां पर आप प्रार्थना करते हो, उस स्थान पे यदि कुछ भी अपवित्र होगा तो एटमॉस्फेयर स्पॉइल हो जाएगा। परमेश्वर की उपस्थिति वहां नहीं उतरेगी। समझे? सो वॉट एवर बैड इज इन यू, आपके जीवन के अंदर कोई भी गड़बड़ी है, कोई भी ऐसी अशुद्धता है जो आपने परमेश्वर के खिलाफ होकर के कोई भी काम किया हो, उससे, उसको, अपने आप को उससे शुद्ध करो। उससे उससे आजादी पाओ, क्षमा मांगो। तब आप उसके निकट जा पाओगे, तब वो आपको खींचेगा और आप उसको, उसके बुलाने पर पहुंचोगे। तब वो, आप प्रार्थना करोगे, तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा, अद्भुत चीजें दिखाऊंगा। वो बातें बाद में होती है। ठीक है ना। तो जहां पर रिलेशनशिप आपका टूटा है, जहां पर आपने कुछ गलत किया है, ऐसा गलत किया है जिसके कारण आप उसकी उपस्थिति में नहीं जा पा रहे हो, क्योंकि वो अंधकार है जो आपको रोकता है, वो शरीर है जो आपको रोकता है। ठीक है ना। सो
हालेलुया, तारीफ हो प्रभु। आई थिंक इतना ही काफी है, आज के लिए इतना ही काफी है। तो आप इन बातों के ऊपर गौर करो और एक और आयत देख लेते हैं, भजन संहिता 30, भजन संहिता 30 और उसकी 1 से 5। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूँगा, क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनन्द करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में नहीं से निकालता है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है, उसका धन्यवाद करो। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कद कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। अब ये रात को रोना कौन सा है? हम प्रार्थना में आंसू बहाते हैं, ठीक है ना? हमें रात मिलती है सोने के लिए नहीं, रोने के लिए, घुटनों पे आकर के, प्रभु मैं तेरे बिना जीवित नहीं रहना पाऊंगा। ठीक है, ये आपकी प्रार्थना है। इस भजन को लेकर के आप परमेश्वर के सामने जाओ, जी, ठीक है ना? प्रार्थना करो और इसको एक पर्सनल भजन बनाओ, ठीक है ना? गॉड विल हेल्प यू, डोंट वरी, ठीक है? जी। और कोई बात है तो आपके मन में पूछ लो। नहीं, नहीं, आज क्लियर हो गया क्यों ये सब हो रहा था। आज क्लियर होगा क्यों हो रहा है? चलो, प्रभु जी, का धन्यवाद है। मैंने ये थैंक रिकॉर्ड किया है, मैं रिकॉर्डिंग रखूँगा, आपको भेज दूँगा, ठीक है? यू। कोई बात नहीं। ठीक है, ताकि आप उन चीज़ों को सुन सको दोबारा से, जी। ठीक है ना? ऑडियो में भेजना, मैं जब भी हेडफ़ोन लगाता हूँ, मैं सॉन्ग वगैरह सुनता रहता हूँ, फिर इसको सुनता हूँ। आई थिंक ये ऑडियो ही हो रहा है। ओके, ओके। हाँ, तो ऐसा है कि वो संडे का मैसेज सुना आपने? नहीं, वो अभी फ्री टाइम नहीं मिला, जैसे अब खाना खाते-खाते सुन लूँगा साथ में हेडफ़ोन हुँ, लगा के। चलो ठीक है। सुन लेना, शेयर-वेयर भी कर दिया करो। ठीक है। हाँ, वो पास ही मैंने एक बंदे की बात करनी थी, एक भाई हुँ, हैं, राजपूत फैमिली से हैं, रियासी से। रियासी से, तो अच्छा। हाँ, मतलब वो पहले ट्रक ड्राइवर थे, हुँ, तो तब प्रभु को नहीं जानते थे। उनका एक्सीडेंट हुआ, तो वो पूरा ट्रक ही खाई में गिर गया। तो उनके मतलब पैरालाइज़ टाइप समझ लो कि पूरा बॉडी फ्रैक्चर हो गया, नीचे वाला। हुँ, तो अब 7 साल हो गए शायद उनको। तो उसी दौरान उन्होंने प्रभु को भी जाना, हुँ, तो काफ़ी देर वो अंकुर मिनिस्ट्री में भी रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की। तो फिर उसके बाद रेड क्रॉस में भी जो भी था, रेड क्रॉस वालों ने किया। तो मतलब जो भी उनकी हेल्प की है, वो मतलब जैसे संग मसीह लोगों ने, उन्हीं लोगों ने की है। मतलब उसकी फैमिली उसको इतना टॉर्चर करती है, कहती प्रभु को छोड़ दे। हुँ, मतलब टाँगे नहीं चलती बंदे की, उसको आगे-पीछे करने के लिए बंदे चाहिए। तो हुँ, फिर भी लेकिन प्रभु जैसे कुछ प्रॉफिट्स के द्वारा या कुछ विश्वासियों के द्वारा दर्शन में दिखाते हैं कि वो चल रहा है। हुँ, लेकिन मतलब 7 साल से अभी तक वो बिस्तर पे ही है। ओके। जो वो वो जो वो देख रहे हैं कि वो चल रहा है, हो सकता है वो उसकी आत्मिक टाँगे हैं। उसको विश्वास में बढ़ना है, जी। ठीक है ना? क्योंकि अभी आप और जब बात हाँ, कर रहे थे ना। हाँ, बोलो, बोलो। तो मैं यही जब वो हर बार बोलते थे कि जब भी आप नाइट प्रेयर करोगे मुझे ऐड कर लेना, फिर ज़ूम पे होती नहीं है, वो होती है फिर कॉलिंग पे, तो फिर उसके लिए वो हो नहीं पाएगा। तो मैं तभी बोला था कि आप उसका नंबर ग्रुप में ऐड कर दोगे? ओके। हुँ। चलो देखते हैं, उसका नंबर ऐड कर लेंगे, ठीक है? पहले उसको ना वो अभी कैसे रहा? परिवार के साथ रह रहा है, कहाँ पे है? अभी वो परिवार के साथ ही है, पहले रेड क्रॉस ही था, फिर मैंने दावनी किए थे, उसको बाइबल भी दी, बहुत खुश हुआ बाइबल लेके, रोने वाला हो गया था। तो मतलब हुँ, उसको खाने के लिए भी दिया, काफ़ी बार जब कुछ चाहिए होता है फ़ोन कर देता मुझे, मैं तो फाइनेंशियल जो जो भी अभी थोड़ा कुछ बहुत होगा मैं काम हेल्प कर कर रहा है देता वो? हूँ। कुछ नहीं, टाँगे नहीं चल रही फास्ट, वो खुद अभी मतलब डिपेंड है लोगों पे कि उसको आगे-पीछे ले जाने के लिए, मतलब उसको साफ हुँ, करने के लिए लोग चाहिए। हुँ। चलो देखते हैं प्रभु की क्या मर्ज़ी है, कोई बात नहीं, जोड़ लेते हैं उसको, ठीक है ना? जी, तो एटलीस्ट मतलब जिस तरह का टॉर्चर हो रहा है, अगर बंदा खुद के पाँव पे चलने वाला हो ना, तो बंदा हर चीज़ सह लेता है। तो आप एक बंदा काम करो, ऑलरेडी आप बीच-बीच में उसको विज़िट करो, ठीक है ना? जी, और उसको मिनिस्टर काफ़ी करना दूर है, उस काफ़ी दूर है। काफ़ी दूर है।
रियासी दूर तो है, पर कभी जैसे आपका मौका लगता है, फ़ोन के ऊपर लगता है, कैसे लगता है, फ़ोन तो कर ही सकते हो। हाँ, ठीक फ़ोन है। तो करते रहते हैं, मम्मा से बात होती रहती है। हाँ, तो उसको ना मिनिस्टर करना शुरू करो। जी। ठीक है, वचन जाएगा तो काफ़ी चीज़ें बदलेंगी उसकी लाइफ़ में। इस समय नहीं, वो करता है, वो फ़ॉलो करता है, स्टडी भी करता है, प्रीचिंग हुँ, सुनता रहता है। ज़्यादा बंकर नो लग मतलब वही भजन और उनकी प्रीचिंग सुनता रहता है वो। हुँ, हुँ, लेकिन ये भी है कि जब बंदा इतनी देर से ठीक नहीं हो रहा, फिर लैक ऑफ फेथ हो जाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो अभी अंकुर नरूला के जा रहा है वो? अभी अभी नहीं जा रहा, लेकिन जब कोई लेके जाने वाला होगा फिर चले जाएगा वो, क्योंकि उसको तो अच्छा, अच्छा। चाहिए, कोई तो कोई चाहिए होगा ना, लेके हाँ, जाने के लिए। हाँ, मतलब यहाँ जम्मू रेड क्रॉस से वहाँ घर लेके जाने के लिए भी एक बिलीवर था, तो उसी ने अपनी गाड़ी भेजी, फिर उसको जाके घर छोड़ा। तो उसके पास व्हीलचेयर वग़ैरह है? कुछ भी नहीं। ओहो! हुँ। चलो कोई बात नहीं, प्रार्थना करेंगे प्रभु उसको व्हीलचेयर दिलाए। ठीक है ना? कम तभी मैं से बोल रहा था कि आप ग्रुप में ऐड कर लो, आप प्रेयर करोगे तो। हाँ, हाँ, बिल्कुल करेंगे उसको मैं, कोई बात नहीं। मैं लिंक आपको भेजूँगा, आप उससे लिंक शेयर कर लेना। ठीक है? तो वो लिंक के द्वारा फिर हम ऐड कर सकेंगे उसको। क्या नाम है उसका? प्रीतम सिंह। प्रीतम, जी। प्रीतम सिंह। मैरिड है अभी अनमैरिड? जस्ट अनमैरिड है, अभी जस्ट 30 प्लस क्रॉस ही किया होगा जस्ट उन्होंने। अच्छा। जी। हालेलुया प्रभु। ग्लोरी जीसस। धन्यवाद प्रभु। चलो कोई बात नहीं, प्रीतम सिंह को करते हैं ऐड। प्रभु की क्या मर्ज़ी है जी। देखते हैं। ठीक है? मैं आपको नंबर मैं सेंड कर देता हूँ। हाँ, उसका नाम भी मेरे को लिख देना उसके ऊपर, प्रीतम सिंह। ठीक है? ठीक। ओके, चलो ठीक है। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड।